सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जब मैंने अपने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी, यानी कि कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की थी, तो बहुत कन्फ्यूज़न था कि ऐसा कौन सा इक्विपमेंट लूँ जो मेरे लिए बेस्ट हो और मेरी कैटेगरी में मुझे काफ़ी हेल्पफुल हो। और ये कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं हम सबको रहता है। 2025 में भी जो भी लोग हैं, अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करें तो सोचते हैं कौन सा ऐसा इक्विपमेंट लें कि वो काम आए। तो कैटेगरी बहुत सिंपल है। ऐसे तो देखा जाए तो एक्शन कैमरा है और फ़ोन है, क्या बेस्ट है? तो थोड़ा समझते हैं। अपने अनुभव से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं अभी तक क्या यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कितना हेल्पफुल हुआ और क्या मेरे लिए बेस्ट रहा फ़िलहाल अभी तक के लिए। तो आपको पहले तीनों चीज़ दिखाते हैं। मैंने सबको यहाँ सामने लगा रखा है। यहाँ पे है आपका गोप्रो, फिर है कैमरा और है फ़ोन। तो इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक एक करके सबका प्रो एंड कॉन समझेंगे और मैं अपने अनुभव से बता पाऊँगा कि मुझे अभी तक कहाँ क्या हेल्पफुल लगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए और समझा जाए क्या है बेस्ट किस कैटेगरी में। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्शन कैमरास को लेकर, क्योंकि ये वन ऑफ द मेरा फेवरेट इक्विपमेंट हमेशा से रहा है। एक्शन कैमरा में मल्टीपल ब्रांड्स हैं। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ करता हूँ गोप्रो का। वैसे तो DJI का भी आता है। जो सबसे लेटेस्ट अभी एक्शन कैमरा गोप्रो में चल रहा है वो GoPro 13 है। और एक्शन कैमरा से अच्छाई क्या है कि ये ओवरऑल जो इसका साइज़ है कितना कॉम्पैक्ट है, वाटरप्रूफ है, अगर कहीं गिर गया तो बहुत जल्दी कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें इसकी प्रो हैं। और कॉन्स क्या है? कॉन्स में ये है कि बैटरी 1 से 1.5 घंटा में ड्रेन आउट हो जाता है, सबसे पहला बात। सेकंड क्या है कि कॉम्पैक्ट कोई भी इक्विपमेंट होगा तो थोड़ा हीटिंग का इशू आएगा। तो कभी कभी शूट हम लोग करते हैं, अगर मैं मोटो व्लॉग बनाता हूँ तो उस वक्त हीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाता है, बट इतना मैनेज हो जाता है। और एक सबसे बड़ा कॉन मुझे ये कॉन भी है और अच्छाई भी है। एक्शन कैमरास के जो आपके लेंस होते हैं, यानी कि जो लेंस होता है वो फिक्स होता है, फिक्स लेंस होता है। तो इसमें आप कुछ भी जूम आउट जूम इन नहीं कर सकते हैं। आप अंदर से अल्ट्रा वाइड, लीनियर, ये ऑप्शंस को अपना सकते हैं, वो जो ऑटोमेटिक रहेगा। और बट उसके अलावा अगर चलाते हुए आप शूट करना चाह रहे हैं और जूम करना चाह रहे हैं तो वो नहीं होगा। तो एक्शन कैमरा का बेस्ट पर्पस ये है कि अगर आप मोटो व्लॉग बना रहे हैं, कोई एक्शन शूट कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा शूट भी कर रहे हैं जहाँ साइकिलिंग कर रहे हो, तो उन सब जगहों पे एक्शन कैमरा काफ़ी हेल्पफुल आता है। अगर आपको एक्शन कैमरा से बनाना है मोटो व्लॉग तो क्या क्या चाहिए? तो आपको इस तरह का एडाप्टर चाहिए होगा, क्योंकि इसका जो इंटरनल माइक है वो उतना अच्छा नहीं है। नॉइज़, विंड रिडक्शन बहुत चीज़ों पे काम नहीं करता है। अगर आप स्पेशली हेलमेट में लगाइएगा तो आवाज़ ना के बराबर ही आएगा। तो उसके लिए एडिशनली खर्चा करना होगा। ये 4500 का आएगा। फिर एक केस लेना होगा। फिर आपको एक अच्छा माइक भी लेना होगा। ये सोनी का माइक है, ये 2000 रुपये का आता है। तो अगर आप मोटो व्लॉग बनाना चाह रहे हैं या मोटो व्लॉग बनाना चाह रहे हैं स्पेशली, तो आपके लिए इतना आपको एक्सपेंस करना होगा। 40 to 50,000 रुपीज़ का एक एक्सपेंस आ जाएगा इस एक्शन कैमरा से, जिससे आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट यही है कि GoPro हो गया या चाहे DJI हो गया, इन सब चीज़ों से एक्शन का शूट बहुत अच्छा होता है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं जो अपना सेकेंड ऑप्शन है, यानी कि कैमरा के साथ जो बेनिफिट और प्रो एंड कॉन्स बहुत जुड़े हुए हैं। कैमरा के साथ बेहतर बात यह है कि अगर आपको एक बेहतर फुटेज देना है तो उसके लिए तो आपके पास कैमरा होना चाहिए, क्योंकि कैमरा में आपको इतना कंट्रोल मिलेगा। आप ISO सेट कर सकते हैं, कलर मिला सकते हैं, बैकग्राउंड कितना ब्लर रखना है, कितना नहीं रखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक सिनेमैटिक 4K वीडियो यूट्यूब पे देना चाहते हैं, कहीं भी देना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास होना चाहिए कैमरा। क्योंकि एक्शन कैमरा मैंने जैसे आपको बोला कि आपके पास बहुत जूम इन का ऑप्शन होता नहीं है, फिक्स होता है फोकल लेंथ। बट इसमें ऐसा नहीं है, आप लेंस बदल सकते हैं। अभी इसमें लगा हुआ है 16-50, मैं चाहूँ तो इसमें 50 mm लगा सकता हूँ, 11 mm लगा सकता हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये कैमरा, ये जो इक्विपमेंट है, ये कैमरा है ZV E10, ये मैंने लिया था 60,000 का। इसमें ये लेंस भी साथ में आया था। अब अगर मैं लेंस ऐड करूँ 11 mm जो कि सोनी का आएगा, वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50,000 रुपीज़ का। तो होगा क्या कि एक व्लॉग के लिए एक ये इक्विपमेंट हो गया, प्लस आपका एक लेंस हो गया, तो 1 लाख से ऊपर का ऐसा सेटअप हो जाता है। फिर अब सबसे अच्छाई बात क्या है कैमरास के साथ, कि मैंने जैसे अभी आपको कहा कि आपके पास बहुत सारे कंट्रोल हैं। प्लस अगर आप इस व्लॉगिंग वाला कैमरा लेते हैं तो स्टार्टिंग में जब यूट्यूब हम लोग करते हैं तो कन्फ्यूज़न कहाँ पे आता है? कन्फ्यूज़न ये आता है कि अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो उधर क्या रिकॉर्ड हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं फ्रेम में आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो स्क्रीन है ये टिल्टेड होता है। मैंने इसलिए ये लिया था कि स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा प्रैक्टिस का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं देख भी सकता था मैं कैसा बोल रहा हूँ और ओवरऑल मुझे वो फील्ड दिख जाता था, तो मैं थोड़ा डिस्टेंस से ही बोल लेता था। तो ये एक बेनिफिट था। बट एक डिमेरिट ये था कि हर जगह इसको लेके नहीं चल सकते हैं। बहुत जगह पे अभी भी कैमरा अलाउड नहीं करते हैं। अगर पार्क में या किसी मॉन्यूमेंट में आप जा रहे हैं तो अलाउ नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो बहुत हेफ्टी चार्ज ले लेंगे, 2000,
1500-2000 रुपये कभी कभी इतना चार्ज हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ व्लॉग बना रहे हैं तो उसमें कैमरा से इतना पैसा लगाना थोड़ा महंगा लगता है। और प्लस अगर आप कैमरा से शूट कर रहे हैं तो रिज़ल्ट तो बेहतर आएगा, बट आपको एडिशनल एक माइक लगाना होगा, जैसे मैंने भी एक माइक लगाया हुआ है। फिर आपको शूट करने के लिए आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए। नॉर्मल लैपटॉप में अगर आप 4K में शूट करिएगा तो वो एडिट नहीं कर पाइएगा, वो कहीं ना कहीं आपका लैपटॉप बैठ जाएगा, वो शूट एडिट नहीं हो पाएगा। तो एडिशनल आपको एक बेहतर लैपटॉप भी चाहिए। तो कैमरा से बेहतर रिज़ल्ट आएगा, लेकिन आपको और भी चीज़ों में इन्वेस्ट करना होगा। लेंस हो गया, लैपटॉप हो गया, कार्ड हो गया, एडिशनल माइक हो गया, और कहीं अगर जाते हैं तो वहाँ एडिशनल खर्चा करना होगा। तो ये इसका प्रो एंड कॉन्स है। अब आते हैं सबसे ईजी और सबसे जो अफोर्डेबल ऑप्शन है, वो है अपना फ़ोन। अब समझते हैं कि फ़ोन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सो अब डिस्कस करते हैं जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है और ईज़ी टू कैरी है कहीं भी, वो है आपका फ़ोन। अब वो फ़ोन कोई भी हो सकता है, एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, जो भी आपको लगता है कि जिसका कैमरा एक अच्छा आपको फुटेज देता है वो है। अब एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मैं आईफोन से स्टार्ट किया था। मैंने 13 लिया था, उसके बाद मैं शूट कर रहा था आईफोन से। तो मुझे अच्छा ये लगता था कि वीडियो स्टेबलाइज़ होता है, तो ओवरऑल एक स्टेबिलिटी वीडियो में अच्छा आता है, सिनेमैटिक काफ़ी अच्छा आता है। बट हाँ, कंट्रोल की बात रही तो उतना कैमरा कंट्रोल नहीं है। आप थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू कर सकते हैं, बट वो हर वक्त आप उतना नहीं करिएगा। अगर शूट करना है तो लगता है कि इसको जल्दी शूट करो, तो कैमरा कंट्रोल कम है। हाँ, जूमिंग ऑप्शन है। अगर आप प्रो मॉडल में चाहते हैं, आईफोन के प्रो मॉडल में जाते हैं, तो आपको जूम भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जूम कर सकते हैं। बट अगर ज़्यादा जूम करिएगा तो वो फुटेज उतना काम का नहीं रहेगा जितना फुटेज फ़ोन कैमरा का काम करेगा। तो फ़ोन के साथ अच्छा यही है कि ईज़ी टू कैरी है, कहीं भी आप कैरी करिए, कोई ऐसा रोक टोक नहीं है, क्योंकि फ़ोन एक नेसेसिटी है, तो वो अभी भी हम लोग उसको कैरी कर लेते हैं। बट हाँ, फ़ोन के साथ अगर आप फ़ोन के साथ व्लॉग बना रहे हैं तो आपको चाहिए एक्सटर्नल माइक, क्योंकि आप अगर दूर रखिएगा और अगर आप आउटडोर लोकेशन में शूट करिएगा तो इतना ज़्यादा नॉइज़ होगा कि वो नॉइज़ फ़ोन का जो माइक होता है इंटरनल, वो उतना कैच नहीं कर पाएगा। अगर आप पास से कर रहे हैं तो ठीक है, बट दूर जाएंगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो आपको एक एक्सटर्नल माइक चाहिए फ़ोन के लिए। और प्लस अगर आप आईफोन ले रहे हैं तो आईफोन के साथ ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि स्पेस का प्रॉब्लम बहुत आता है। यानी कि अगर आप 128 GB 256 GB तक ले रहे हैं, जो कि बजट में आता है 70-80 हज़ार में, तो ठीक है, बट आपको शूट करना होगा, डिलीट करना होगा। कभी कभी ऐसा होगा शूट करते करते भी स्पेस का प्रॉब्लम आता था। तो मैंने भी आईफोन से मैं क्यों स्विच कर गया सैमसंग पर, रीज़न यही था। अभी मैं जो शूट करता हूँ, अभी ये जो शूट हो रहा है ये सैमसंग के S25 से शूट कर रहा हूँ। रीज़न ये था कि स्पेस ज़्यादा था, तो मैं किसको शूट करता था, पेन ड्राइव लगाया और उसको कॉपी कर लिया, या मैं अगर एक्सटर्नल SSD लगा के कॉपी कर लेता हूँ। ये फ्रीडम मुझे वो आईफोन में नहीं मिलता था। बट अगर वैसे देखा जाए तो आईफोन अच्छा है। अगर आपको स्टेबलाइज वीडियो चाहिए तो आईफोन से भी आएगा, और अगर एंड्रॉयड के फ्लैगशिप वर्जन में जाइएगा तो उससे भी आएगा। तो फ़ोन के साथ यही बेनिफिट है कि आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ईजी निकाला, शूट किया और चले गए, कुछ एक्सटर्नल पैसा नहीं देना पड़ता है। तो फ़ोन के साथ बेनिफिट ये हो गया। तो अगर देखा जाए, अभी जैसा मौसम एक्चुअली तुरंत बदल सा गया था, तो मैंने GoPro अंदर रख दिया था। GoPro तो आपका वाटरप्रूफ है, बट यहाँ मैं नहीं चाह रहा था रखना। तो अब एक बार तीनों का कंक्लूज़न कर लेते हैं और फिर इस व्लॉग को एंड भी कर देते हैं। तो इस व्लॉग में मैंने कोशिश की ये डिस्कस करने की और ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्लियर करने की, कौन सा इक्विपमेंट किस पर्पज़ के लिए। हमने स्टार्ट किया था GoPro से, एक्शन कैमरा से। तो अगर आपका पर्पस है एक्शन से रिलेटेड, मोटो व्लॉगिंग या कोई भी एक्शन शूट करना, तो आप जा सकते हैं GoPro पे या DJI पे। आपको बेहतर एक एक्शन वाला शूट मिल जाएगा। पर अगर आपको चाहिए बेहतर कैमरा कंट्रोल, अगर आपको सीखना है फ़ोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में, तो फिर आप कैमरा में इन्वेस्ट करिए। स्टार्टिंग का कैमरा ले सकते हैं, जैसे ये मैंने ZV-E10 लिया था। ये क्रॉप सेंसर बॉडी है, क्रॉप सेंसर बॉडी है, फुल फ्रेम बॉडी नहीं, इसमें थोड़ा सस्ता भी था और ईजी था, मतलब एक बजट में आ रहा था, लेंस भी ठीक था। बट हाँ, ये प्रॉब्लम मुझे आने लग गई थी कि मैं हर जगह इसको कैरी नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी बहुत जगह पे ये लोगों इसको रोक देते हैं, या थोड़ा सा अगर आप ऐसा कैमरा लेके चल रहे हैं ना, तो थोड़ा पब्लिक का ज़्यादा रिएक्शन आने लगता है कि आप इतना हेवी इक्विपमेंट लेके चल रहे हैं, पक्का व्लॉग हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, तो थोड़ा पब्लिक अट्रैक्शन स्टार्टिंग में फील होता है। तो वो थोड़ा सा लगता है माइंडसेट में कि यार शूट भी कर रहा हूँ, कोई देख रहा है, क्या हो रहा है। तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आने लग गया था। बट अगर बेहतर अच्छा क्वालिटी चाहिए तो कैमरा इज़ द बेस्ट, आपके पास काफ़ी कंट्रोल है। और अगर बात करें ईज़ी टू कैरी, कहीं भी शूट करना है, शूट किया, प्रो की तरह निकला, शूट किया और चला गया, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है फ़ोन का, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो आईफोन हो। बेहतर कैमरा होगा, अच्छा कैमरा होगा तो बेहतर रिज़ल्ट दे पाइएगा। अच्छा एक एक्सटर्नल माइक लगा लीजिए, तो इतने सारे बजट में माइक्स भी आ गए, तो आप अच्छा फुटेज निकाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट आपका कंटेंट, आप कितना डेडिकेट होकर कंटेंट बना रहे हैं और आप कितना ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं अपने ऑडियंस से, वो इंपॉर्टेंट है।
तो अगर वो आपके कंटेंट में दम है, आप अगर अच्छा बोल सकते हैं, कनेक्शन अगर आप बना सकते हैं, तो डेफिनेटली इक्विपमेंट कोई भी हो, आपका कनेक्शन अच्छा रहेगा तो आपका कंटेंट में दम रहेगा तो वो डेफिनेटली बहुत दूर तक पहुँचेगा ही। तो बस यही था, मैंने कोशिश की आपको जो मेरा अनुभव है, मैं कोई टेक रिव्यूअर तो हूँ नहीं, मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं गया, बट एक प्रैक्टिकल जो मुझे लगा कि इन तीनों में से कौन सा सिचुएशन पे कौन सा काम आता है, मैंने वो बताने की कोशिश की। तो बस अब इस व्लॉग में यही था कि कैमरा, गोप्रो और फ़ोन, ये तीन ऑप्शंस हैं। इसमें से जो भी आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा है, आप उसको यूज़ करिए और बेहतर कंटेंट बनाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बताइएगा क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मैं और भी कोशिश करूँगा आपको और भी डिटेल्स वीडियो इक्विपमेंट कैमरा से रिलेटेड बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। तो बस अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर।